बड़ी से बड़ी सफलता अगर जल्दी पानी है तो बस एक ही काम पर पूरा ध्यान दो। उस काम में माहिर होने के लिए एकाग्रता की शक्ति का इस्तेमाल करो। इस एकाग्रता की शक्ति का कैसे इस्तेमाल करना है और इस शक्ति को दिन ब दिन कैसे बढ़ाना है, इसी के पीछे एक अत्यंत गहरा रहस्य छुपा है। तो वही रहस्य हम आज के इस वीडियो में आपको कहानियों के माध्यम से बताएंगे। तो कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। विश्वासघात और वफादारी की कहानी। मुंबई जैसे शहर में प्रिया और अर्जुन नाम का एक जोड़ा रहता था। प्रिया एक खूबसूरत और महत्वाकांक्षी युवा महिला अपनी बुद्धिमत्ता और आकर्षण के लिए जानी जाती थी, जबकि उसका समर्पित पति अर्जुन एक मेहनती और दयालु व्यक्ति था। वे एक आदर्श जोड़े की तरह लग रहे थे, गहराई से प्यार करते थे और एक दूसरे के सपनों का समर्थन करते थे। हालांकि उनकी प्रतीत होने वाली आदर्श शादी के मुखौटे के पीछे एक गहरा रहस्य छिपा है। धन और रुतबे की चाहत में फंसी प्रिया दोहरी जिंदगी जीने लगी। वह अर्जुन के सामने आदर्श पत्नी होने का दिखावा करती थी, लेकिन उसकी पीठ पीछे दूसरे पुरुषों के साथ छिपकर घूमती थी। भौतिक संपत्ति और ध्यान के लिए उसकी अतृप्त प्यास उसे धोखे और विश्वासघात के रास्ते पर ले गई। इस बीच अपनी पत्नी के धोखे से अनजान अर्जुन ने एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में अपने काम में अपना दिल और आत्मा लगा दी। वह समर्पित और केंद्रित थे, हमेशा अपने करियर में उत्कृष्टता हासिल करने और प्रिया को एक आरामदायक जीवन प्रदान करने का प्रयास करते थे। लंबे घंटों और मांगलिक प्रोजेक्टों के बावजूद अर्जुन ने अपनी पत्नी के प्रति अपनी वफादारी में कभी कमी नहीं की। जैसे जैसे प्रिया के मामले अधिक बार और स्पष्ट होते गए, अफवाहें उनके पूरे सामाजिक दायरे में फैलने लगीं। लोग उसकी बेवफाई के बारे में कानाफूसी करते रहे, लेकिन अर्जुन बेखबर रहा और अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा करता रहा। प्रिया की बेगुनाही में उसकी अटूट निष्ठा और विश्वास उसकी सबसे बड़ी ताकत और अंतिम कमजोरी दोनों थी। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन अर्जुन को एक गुमनाम पत्र मिला, जिसमें प्रिया के विश्वासघात के बारे में सच्चाई का खुलासा हुआ। हैरान और दुखी होकर उसने अपनी पत्नी का सामना किया, जिसने बेशर्मी से अपने गलत काम को स्वीकार कर लिया। प्रिया के कबूलनामे ने अर्जुन की दुनिया को तबाह कर दिया, जिससे वह निराश हो गया और खो गया। अपने दर्द और निराशा के बीच अर्जुन मार्गदर्शन के लिए एक बुद्धिमान आरक्षी के पास गए। आरक्षी एक श्रद्धेय आध्यात्मिक नेता जो अपनी बुद्धि और करुणा के लिए जाने जाते थे, ने अर्जुन को अपने संरक्षण में ले लिया। उन्होंने अर्जुन को ध्यान केंद्रित करने की शक्ति और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी स्वयं के प्रति सच्चे बने रहने का महत्व सिखाया। आरक्षी के मार्गदर्शन में अर्जुन आत्मखोज और आत्मज्ञान की यात्रा पर निकल पड़े। उसने अपने दर्द को ताकत में और अपने विश्वासघात को क्षमा में बदलना सीखा। ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से अर्जुन ने अपनी भावनाओं की अराजकता को पार करते हुए अपने ध्यान और मन की स्पष्टता को निखारा। जैसे जैसे दिन महीनों में बदलते गए, अर्जुन अपनी कठिन परीक्षा से एक बदले हुए इंसान के रूप में उभरे। उन्हें अपने काम और प्रकृति के बीच एकांत भ्रमण में सांत्वना मिलती थी। अपनी पत्नी के विश्वासघात ने उसे गहरा आघात पहुंचाया था, लेकिन इसने उसके भीतर उद्देश्य की एक नई भावना भी जगा दी थी। अर्जुन को एहसास हुआ कि सच्चा ध्यान भीतर से आता है, अपने कार्यों को अपने मूल्यों और विश्वासों के साथ संरेखित करने से। इस बीच अपराध और पश्चाताप से त्रस्त प्रिया ने अपने पापों से मुक्ति मांगी। उसने अर्जुन से क्षमा की भीख मांगी, लेकिन वह उदासीन और दूर ही रहा। आरक्षी ने उसे सिखाया था कि सच्ची क्षमा अतीत को भूलने या अनदेखा करने के बारे में नहीं है, बल्कि क्रोध को त्यागने और अनुग्रह के साथ आगे बढ़ने के बारे में है। अंत में प्रिया का विश्वासघात अर्जुन के लिए एक सबक बन गया। उन्होंने सीखा कि सच्ची वफादारी अंधविश्वास नहीं है, बल्कि किसी के सिद्धांतों और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहने का एक सचेत विकल्प है। जब वह एक चौराहे पर खड़ा था, अर्जुन ने एक निर्णय लिया जिसने उसके जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। संकल्प से भरे दिल और बुद्धि से तेज दिमाग के साथ अर्जुन ने अपनी धोखेबाज पत्नी से दूर जाने और नई शुरुआत करने का फैसला किया। उन्हें एहसास हुआ कि उनका ध्यान अतीत या दर्द पर नहीं, बल्कि भविष्य की असीम संभावनाओं पर होना चाहिए, और इसलिए अपना सिर ऊंचा करके और अपनी आत्मा को निडर बनाकर अर्जुन आत्मखोज और मुक्ति की यात्रा पर निकल पड़े। और जैसे ही सूरज क्षितिज पर डूबा, मुंबई शहर पर एक सुनहरी चमक बिखेरते हुए अर्जुन की छाया को अंधेरे आकाश के सामने देखा जा सकता था।
जो विश्वासघात और धोखे से भरी दुनिया में आशा और लचीलेपन का प्रतीक था। और इस प्रकार विश्वासघात और वफादारी की कहानी समाप्त हो गई और अपने पीछे साहस, क्षमा और अटूट फोकस की विरासत छोड़ गई। तो अब दोस्तों, अगली रोचक कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। रमेश और सुनीता भारत के एक छोटे से गांव में रहने वाले एक खुशहाल शादीशुदा जोड़े थे। वे दोनों मेहनती व्यक्ति थे जो फोकस और दृढ़ संकल्प की शक्ति में विश्वास करते थे। उनकी कहानी अटूट समर्पण और उनके सपनों की निरंतर खोज में से एक है। रमेश एक किसान था जो लगन और समर्पण के साथ अपने खेतों की देखभाल करता था। वह हर सुबह जल्दी उठता था, जमीन जोतता था, बीज बोता था और पूरे ध्यान से अपनी फसलों की देखभाल करता था। चुनौतियों का सामना करने के बावजूद रमेश ने अपने परिवार का भरण पोषण करने और समुदाय में योगदान देने के अपने लक्ष्य पर ध्यान कभी नहीं खोया। दूसरी ओर सुनीता एक प्रतिभाशाली बुनकर थी जो अपनी हस्त निर्मित साड़ियों पर जटिल डिजाइन बनाने में हर दिन घंटों बिताती थी। वह विस्तार पर ध्यान देने और प्रत्येक टुकड़े पर जिस धैर्य के साथ काम करती थी उसके लिए जानी जाती थी। अपनी कला के प्रति सुनीता के ध्यान और समर्पण ने उन्हें क्षेत्र के बेहतरीन बुनकरों में से एक के रूप में ख्याति दिलाई। एक दिन रमेश और सुनीता ने स्थानीय बाजार में अपनी कृषि उपज और हाथ से बनी साड़ियां बेचकर एक साथ एक छोटा व्यवसाय शुरू करने का फैसला किया। वे जानते थे कि सफलता आसानी से नहीं मिलेगी, लेकिन वे अपने उद्यम को सफल बनाने के लिए कृत संकल्प थे। जैसे ही वे इस नई यात्रा पर निकले, रमेश और सुनीता को विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिन्होंने उनके संकल्प की परीक्षा ली। कई बार फसलें खराब हो जाती थीं या साड़ियों पर डिजाइन उम्मीद के मुताबिक नहीं बनते थे, लेकिन हतोत्साहित होने के बजाय उन्होंने इन असफलताओं को सीखने और बढ़ने के अवसर के रूप में इस्तेमाल किया। एक दिन गांव का एक बुद्धिमान बूढ़ा व्यक्ति रमेश और सुनीता के पास आया और उन्हें एक सलाह दी। उन्होंने उनसे कहा, सफलता की कुंजी अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखने की आपकी क्षमता में निहित है, चाहे आपके रास्ते में कितनी भी बाधाएं क्यों ना आए। याद रखें, ये इस बारे में नहीं है कि आप कितनी बार गिरते हैं, बल्कि ये है कि आप कितनी बार उठते हैं और खड़े रहते हैं आगे बढ़ते हुए। इन शब्दों से प्रेरित होकर रमेश और सुनीता ने अपने व्यवसाय पर अपना ध्यान और समर्पण बढ़ाने का फैसला किया। वे और भी पहले जागने लगे और भी अधिक मेहनत करने लगे और अपने काम के विवरण पर और भी अधिक ध्यान देने लगे। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से उनके प्रयास सफल होने लगे। उनकी कृषि उपज अपनी गुणवत्ता के लिए जानी जाने लगी और सुनीता की साड़ियां दूर दूर से ग्राहकों को आकर्षित करने लगी। दंपति का व्यवसाय फला फूला और वे जल्द ही अपने गांव में सफल उद्यमी बन गए। साल बीतते गए और रमेश और सुनीता का व्यवसाय फलता फूलता रहा। उन्होंने फोकस और समर्पण के महत्व के बारे में जो सबक सीखा था उसे कभी नहीं भूले। जब भी उन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ता, वे एक दूसरे को बुद्धिमान बूढ़े व्यक्ति के शब्दों की याद दिलाते और दृढ़ रहने की ताकत पाते। आखिरकार रमेश और सुनीता की सफलता गांव के बाहर भी फैल गई और वे कई महत्वाकांक्षी उद्यमियों के लिए प्रेरणा बन गए। लोग अपने प्रयासों में सफलता कैसे प्राप्त करें, इस बारे में सलाह लेने के लिए दूर दूर से आते थे। जैसे ही रमेश और सुनीता ने अपनी यात्रा पर पीछे मुड़कर देखा, उन्हें एहसास हुआ कि उनकी सफलता का रहस्य न केवल उनकी कड़ी मेहनत में है, बल्कि उनके अटूट फोकस और दृढ़ संकल्प में भी है। वे समझ गए कि अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहकर और अपने सपनों को कभी न खोकर वे अपने रास्ते में आने वाली किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। रमेश और सुनीता की कहानी का सार स्पष्ट है। विकर्षणों और चुनौतियों से भरी दुनिया में सफलता की कुंजी अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखने में निहित है। अपनी ऊर्जा और ध्यान को उस चीज की ओर लगाकर जो वास्तव में मायने रखती है, आप महानता हासिल कर सकते हैं और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। और इसीलिए रमेश और सुनीता की कहानी किसी के सपनों को पूरा करने में ध्यान और दृढ़ संकल्प की शक्ति की एक शाश्वत याद दिलाती है। उनकी कहानी आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेगी कि जो वास्तव में मायने रखता है उसे कभी नजरअंदाज न करें और हमेशा पुरस्कार पर नजर रखें। तो अब दोस्तों, अगली रोचक कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। शाहरुख और नितिन की कहानी। एक छोटे से भारतीय शहर की हलचल भरी सड़कों पर शाहरुख और नितिन नाम के दो युवा लड़के रहते थे। शाहरुख एक मेधावी छात्र था। वह हमेशा अपनी कक्षा में अव्वल रहता था
और आसानी से उच्च अंक प्राप्त करता था। दूसरी ओर नितिन एक औसत छात्र था जो अपने सभी प्रयासों के बावजूद अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए संघर्ष कर रहा था। एक दिन उनके स्कूल ने एक प्रतिष्ठित अंतर स्कूल प्रतियोगिता की घोषणा की। प्रतियोगिता के लिए गहन फोकस, समर्पण और कड़ी मेहनत की आवश्यकता थी। टॉपर होने के नाते शाहरुख ने तुरंत प्रतियोगिता जीतने पर ध्यान केंद्रित कर लिया। उन्होंने खुद को अपनी पढ़ाई में व्यस्त कर लिया, पाठ्य पुस्तकों को पढ़ने, जटिल समस्याओं को सुलझाने और अपने कौशल को निखारने में घंटों समय बिताया। दूसरी ओर नितिन को निराशा हुई। शाहरुख के दृढ़ संकल्प और सफलता को देखकर उन्हें अपनी क्षमताओं पर संदेह हुआ। वह सोचता था कि क्या वह कभी जीवन में कुछ भी महत्वपूर्ण हासिल कर पाएगा। लेकिन उसके अंदर कुछ हलचल हुई। एक छोटी सी आवाज उसे बता रही थी कि वह उससे कहीं अधिक सक्षम है जितना उसने सोचा था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, शाहरुख का ध्यान और दृढ़ संकल्प और मजबूत होता गया। प्रतियोगिता की तैयारी के लिए उन्होंने अपना खाली समय सामाजिक सैर सपाटा और यहां तक कि नींद का भी त्याग कर दिया। किनारे से देख रहे नितिन को प्रशंसा और ईर्ष्या का मिश्रण महसूस हुआ। वह जानता था कि उसे अपनी वर्तमान स्थिति को बदलने के लिए कुछ करना होगा। एक शाम नितिन ने शाहरुख के पास जाने की हिम्मत जुटाई। उन्होंने उससे उसके अटूट फोकस और समर्पण के पीछे का रहस्य पूछा। शाहरुख गर्मजोशी से मुस्कुराए और नितिन के साथ अपना ज्ञान साझा किया। शाहरुख ने कहा, फोकस का मतलब परफेक्ट या सर्वश्रेष्ठ होना नहीं है। यह एक लक्ष्य निर्धारित करने, हर दिन उसके लिए काम करने और बाधाओं के बावजूद कभी हार न मानने के बारे में है। ये खुद पर और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करने के बारे में है, तब भी जब दूसरे आप पर संदेह करते हैं। नितिन ने ध्यान से सुना। उसका दिल नए दृढ़ संकल्प से भर गया। उन्हें एहसास हुआ कि फोकस सिर्फ परीक्षा के लिए पढ़ाई या प्रतियोगिता जीतने तक ही सीमित नहीं है। यह जीवन जीने का एक तरीका था, एक मानसिकता थी जो उन्हें सभी क्षेत्रों में सफलता की ओर ले जा सकती थी। शाहरुख की बातों से प्रोत्साहित होकर नितिन ने अपनी आदतें बदलनी शुरू कर दी। उन्होंने अपने लिए छोटे, प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करना और उन पर लगन से काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने विकर्षणों को रोकना, अपने कार्यों को प्राथमिकता देना और अपने सपनों के प्रति प्रतिबद्ध रहना सीखा। जैसे जैसे प्रतियोगिता का दिन नजदीक आया, शाहरुख और नितिन दोनों तैयार थे। शाहरुख अपने अटूट फोकस और समर्पण के साथ और नितिन अपने नए दृढ़ संकल्प और खुद पर विश्वास के साथ। प्रतियोगिता का दिन आ गया और दोनों लड़कों ने अपना सब कुछ झोंक दिया। प्रतियोगिता खड़ी थी जिसमें पूरे क्षेत्र के स्कूलों के प्रतिभागियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। लेकिन अंत में यह शाहरुख और नितिन ही थे जो शीर्ष दो दावेदारों के रूप में उभरे। निर्णायकों ने विचार विमर्श किया और विजेता की घोषणा की। नितिन, एक बार औसत छात्र, ने सभी उम्मीदों को पार कर लिया और विजयी हुआ। जैसे ही वह ट्रॉफी पकड़कर मंच पर खड़े हुए, उनके गाल पर आंसू छलक पड़े। शाहरुख नितिन के पास गए और उसे गले लगा लिया। उन्होंने कहा, मैं हमेशा से जानता था कि यह आप में है, आपको बस खुद पर विश्वास करने की जरूरत है। और इस तरह शाहरुख और नितिन की कहानी शहर के सभी छात्रों के लिए प्रेरणा बन गई। इसने उन्हें सिखाया कि ध्यान, दृढ़ संकल्प और खुद पर विश्वास के साथ कुछ भी संभव है, चाहे वह परीक्षा में उत्तीर्ण होना हो, प्रतियोगिता जीतना हो या अपने सपनों को हासिल करना हो। और जैसे ही सूरज शहर में डूबा, शाहरुख और नितिन की विजयी मुस्कान पर एक सुनहरी चमक आ गई। फोकस और आत्मविश्वास की शक्ति का संदेश दूर दूर तक फैल गया, जिसने उनकी कहानी सुनने वाले सभी लोगों के दिलों को छू लिया। तो अब दोस्तों, अगली रोचक कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। एक मेहनती और जुनूनी छात्र केदार ने हमेशा अपनी शिक्षा में उत्कृष्टता हासिल करने और बड़ी सफलता हासिल करने का सपना देखा था। उन्होंने ऋषिकेश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में से एक में दाखिला लिया, जो अपने शांत वातावरण और सीखने के लिए अनुकूल वातावरण के लिए जाना जाता है। छात्र जीवन में केदार की यात्रा उतार चढ़ाव, बाधाओं और जीत से भरी एक चुनौतीपूर्ण लेकिन सुंदर साहसिक यात्रा की तरह थी। केदार को शुरू से ही अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए फोकस और एकाग्रता के महत्व का एहसास था। उन्होंने देखा कि ध्यान भटकाने वाली चीजें हर जगह थीं, चाहे वह सोशल मीडिया हो, दोस्त हों या यहां तक कि उनके अपने भटकते विचार भी हों। इन विकर्षणों से
निपटने और अपना ध्यान बढ़ाने के लिए केदार ने अपने बुद्धिमान गुरुजी से मार्गदर्शन लेने का फैसला किया। गुरुजी, जो कि ऋषिकेश के एक श्रद्धेय संत थे, ने केदार की दुर्दशा को समझा और उसे एक मूल्यवान सबक देने का फैसला किया। वह केदार को ऋषिकेश के आसपास के हरे भरे जंगलों और राजसी पहाड़ों की यात्रा पर ले गए। रास्ते में गुरुजी ने सचेतनता और एकाग्रता की शक्ति पर जोर देते हुए ज्ञानवर्धक कहानियां और शिक्षाएं साझा की। जैसे ही वे गंगा नदी के किनारे एक एकांत स्थान पर पहुंचे, गुरुजी ने केदार को मौन बैठकर पानी के प्रवाह का निरीक्षण करने के लिए कहा। प्रारंभ में केदार को अपने दिमाग को शांत